हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की लिटरेचर सप्लीमेंट्री रीडर एनसीईआरटी जो बुक है हमारी, अ पैक्ट विद द सन। इसके हम क्वेश्चन आंसर, समरी एक्सप्लेनेशन, मतलब पूरे सब कुछ खत्म कर चुके हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड द एमसीक्यू सीरीज। सो we are going to start with the 4th chapter, but before that you can see all your favorite teachers here, class 6 to 8K. So we just want to inform you that please prepare really well for your exams because we have created the videos are right there for you, and do not worry because you don't have to pay for anything. आपके लिए सारा कुछ जो content है वो available है, and that too for free. So do not worry about it. Just make sure कि आप बहुत अच्छे से preparation करें. Clear? Now on this note, we are going to start with the 3rd chapter. Name of the chapter is The Shepherd's Treasure. क्या है name of the chapter? The Shepherd's Treasure. अब पहला question है, the illiterate shepherd got rid of his disease, helped people get rid of their troubles, helped children with their work, or was rich with their homework. So this is here, okay? सो ये जो इलिटरेट शेफर्ड था, ये शेफर्ड पढ़ा हुआ नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी दूसरों की मदद करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट ही यूज्ड टू हेल्प पीपल विथ देयर ट्रबल्स। बच्चों की तो होमवर्क में वो हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो लोगों की परेशानियों में उनकी मदद करता था। नेक्स्ट इज वेयर डिड द शेफर्ड लिव। वो जो शेफर्ड था वो कहाँ रहता था? ईरान, इराक या मिस्र? वो कहाँ रहता था? वो ईरान में रहा करता था। द किंग वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय शेफर्ड्स। किंग जो था वो शेफर्ड की किस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था? उसकी इंटेलिजेंस से, उसकी हॉस्पिटैलिटी से, मतलब उसने कितना उनका जो है आवभगत किया था, क्लेवरनेस से कि वो कितना चतुर है, और सिंपैथी से। द आंसर इज कि उन्होंने उसकी हॉस्पिटैलिटी को देखा कि उसने कितने अच्छे से उनकी आवभगत की थी, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। द शेफर्ड वॉज नोन फॉर हिज। शेफर्ड किस चीज़ के लिए जाना जाता था? अपने विजडम के लिए, रिचेस, बहुत सारा उसके पास पैसा था, दोस्ती के लिए, या नॉलेज के लिए? शेफर्ड जाना जाता था अपनी समझदारी के लिए। नॉलेज और विजडम में डिफरेंस होता है। नॉलेज का मतलब होता है, जैसे कि मैंने मैथ्स पढ़ा, ठीक है, मुझे सारे फॉर्मूलाज याद हो गए, इसे बोलते हैं नॉलेज। लेकिन लाइफ में मुझे उस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है सही तरीके से, सही टाइम पे, उसे कहते हैं विजडम। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके? नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, विजडम का मतलब होता है समझदारी। सो शेफर्ड अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था। Who was considered a fair and wise governor? किसको एक फेयर और वाइज गवर्नर समझा जाता था? शेफर्ड को, गवर्नर को, लॉयर को, या हेड पंच को? द आंसर इज शेफर्ड। शेफर्ड को कहा जाता था कि वो बहुत ही फेयर और वाइज गवर्नर है। द शेफर्ड रिफ्यूज टू मीट द किंग। शेफर्ड ने किंग से मिलने से मना कर दिया। ही वेलकम द किंग कोल्डली। उन्होंने बहुत ही एकदम आधे अधूरे मन से किंग को बोला, हाँ चलो आप आ गए हो तो आ जाओ। ग्रीटेड द किंग वार्मली। बहुत अच्छे से, बहुत ही मान सम्मान देते हुए उनको वेलकम किया था। मेट द किंग टू कंप्लेन। किंग के पास गए थे शिकायत करने के लिए। व्हाट इज द आंसर? द शेफर्ड ग्रीटेड द किंग वार्मली। उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत आदर के भाव से उनको ग्रीट किया था। शेफर्ड डिड नॉट हैड इवन अ। शेफर्ड के पास क्या नहीं था? एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था, एक छोटा हाउस या बड़ा कॉटेज। उसके पास एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था। शेफर्ड के पास कुछ भी नहीं था। What did the new governor carry with him always? ये जो नया गवर्नर था वो हमेशा अपने साथ क्या कैरी करता था? जो शेफर्ड जब गवर्नर बन गया तब वो हमेशा अपने साथ क्या कैरी करता था? एक आयरन चेस्ट, मतलब एक लोहे का संदूक कैरी किया करते थे वो। The king was dash when the shepherd said your majesty. किंग को जैसे, किंग तो अपना वेश बदल के गए थे, तो जैसे ही शेफर्ड ने उन्हें पहचान की योर मैजेस्टी किया तो क्या हुआ? वो अपसेट हो गए, खुश हो गए, एंग्री हो गए, या सरप्राइज हो गए? वो एकदम सरप्राइज हो गए थे कि इसे कैसे पता चला मैं किंग हूं। What was there in the iron chest? शेफर्ड का जो आयरन चेस्ट था उसके अंदर से क्या निकला? गोल्ड, मनी, ओल्ड ब्लैंकेट, या ऑर्नामेंट्स? उसके अंदर से सोना निकला, पैसे निकले, या हीरे जवाहरात निकले, या उसके अंदर से एक ओल्ड ब्लैंकेट निकला? उसके अंदर से सिर्फ एक ओल्ड ब्लैंकेट निकला था और कुछ भी नहीं।
The king's reward was that the shepherd was appointed. किंग ने जब उस शेफर्ड को रिवॉर्ड दिया तो उसको उन्होंने क्या अपने पास किस तरीके से अपॉइंट करके रखा? द हेड ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, द लीडर ऑफ द काउंसिल और द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट. द आंसर इज उसको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया. Whom did the shepherd call his best friend? शेफर्ड किसको अपना बेस्ट फ्रेंड कहता था? मिनिस्टर को, ओल्ड प्रीस्ट को, ओल्ड किंग को या ओल्ड ब्लैंकेट को? उसके पास जो ओल्ड ब्लैंकेट था उसको वो अपना बेस्ट फ्रेंड कहा करता था. Soon the shepherd became jealous of others. जो शेफर्ड था वो दूसरों से जलने लग गया. Lost his popularity. Other governors lost his popularity. वो अपनी पूरी पॉपुलैरिटी उसकी खो बैठा. Won the people's love. लोगों का प्यार जीत लिया उसने. Grew famous for his riches. उसके पास बहुत पैसे आ गए थे तो वो फेमस हो गया. The answer is शेफर्ड जो था बहुत ही जल्दी उसने लोगों का दिल जीत लिया, लोगों का प्यार जीत लिया. People loved and honored the shepherd for his. लोग शेफर्ड को क्यों पसंद करते थे? उसकी विजडम के लिए, उसके सिंपैथी के लिए, उसके गुडनेस के लिए. So answer will be all of these. Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. मतलब आपने जो मुझे इतनी दया दिखाई उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. मेरे को बहुत दूर जाना है तो अब आप मुझे आज्ञा दे जाने के लिए. ये किसने कहा था, किससे कहा था? ये कहा था किंग ने. किससे कहा था? शेफर्ड से कहा था. Who was considered the humblest and wisest man on the land? किसको पूरी लैंड पे सबसे ज्यादा हम्बल और वाइजेस्ट मैन कहा जाता था? किंग को, सेनापति को, शेफर्ड को या ट्रेजरर को? आंसर इज शेफर्ड. Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit. Who said this? Thank you, Your Majesty. मतलब किंग आप मेरे पास आए, मेरे पास रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ये किसने कहा था? ये भी कहा था शेफर्ड ने. ठीक है. He understood people's sorrow and dash. जो शेफर्ड था उसको लोगों के दुख और ट्रबल समझ में आते थे. लव, फीलिंग या एक्सपीरियंस, उसको लोगों के दुख और उनकी परेशानियां समझ आती थी. तो ट्रबल आ जाएगा इसका आंसर. Though poor and uneducated, the shepherd was. शेफर्ड बहुत ही ज्यादा पुअर था और बहुत मतलब पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन the shepherd was very educated, very foolish, very wise or very cunning. The answer is shepherd बहुत ज़्यादा मतलब wise था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा wisdom थी. The shepherd was able to make out that his visitor was. जो आदमी शेफर्ड से मिलने आया था, शेफर्ड को पता चल गया कि वो कौन है. None other than the king. कोई और नहीं पर वही राजा हैं. A robber, a great man या all of these. उनको समझ में आ गया कि जो उनसे मिलने के लिए आए हैं वो और कोई नहीं है बट राजा हैं. The shepherd was asked to explain. शेफर्ड को क्या बोला गया था एक्सप्लेन करने के लिए? उनके फ्यूचर प्लान्स. Why he always carried an iron chest. कि वो हमेशा एक आयरन चेस्ट क्यों कैरी करते हैं? His food habits की बेसिकली कि वो क्या खाया करते हैं या उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे आती है? The answer is कि वो हमेशा एक आयरन ब्लैंक चेस्ट क्यों कैरी करते हैं? दिस वॉज द क्वेश्चन. लुकिंग एट द हम्बल शेफर्ड टू द जेलस गवर्नर्स. ये क्या है? द जेलस गवर्नर्स बिकेम. जब उन्होंने देखा कि शेफर्ड कितना हम्बल है तो जो ये गवर्नर्स थे जो इतने ज़्यादा जलते थे उनसे, वो क्या हो गए? खुश हो गए, दुखी हो गए, अशेम्ड थे या वाइज? वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे. दे वर फीलिंग अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर. So that is your last question, and here we are done with this chapter as well. Thank you for being with me once again, and I hope you understood this chapter. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लें. सो वंस यू हैव सीन द एक्सप्लेनेशन, ट्रस्ट मी, MCQs में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके एंड ये सारे MCQs, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे यू हैव टू ओनली गो राइट magnetbrains.com. ये होम पेज आएगा. यहाँ पूरी क्लासेस मेंशन है, राइट फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. यू विल सिलेक्ट क्लास 6, सिलेक्ट द सब्जेक्ट, चैप्टर वाइज वीडियोस की लिस्ट आएगी. आप उसमें से जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसे सिलेक्ट कीजिए एंड द वीडियो विल स्टार्ट. थैंक यू सो मच वंस अगेन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.